हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि डॉक्टर पार्क अपनी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करता क्योंकि वो सुंदर नहीं है और वो बस उसके पैसों के लिए उसके साथ है और उसने अभी तक किसी को ये नहीं बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके सारे खर्चे भी उसकी गर्लफ्रेंड ही उठाती है और वो चाहता है कि उससे शादी के बाद उसके डैड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसकी हो जाए। और जब वो कॉलेज जाता है तब जिंजू से मैसेज करती है कि वो उससे शाम को मिलेगी और वो बंधु के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि पहले वो डॉक्टर पार्क के करीब जाएगी और वो बंधु से कहती है कि उसे डॉक्टर पार्क के करीब जाने के लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी जो उसे अच्छी लगती हो। तब बंधु कहता है कि उसे पैसे बहुत अच्छे लगते हैं और जिंजू एक प्लान सोचती है और वो बंधु को गोदुकजे के साथ वहाँ भेजती है जहाँ डॉक्टर पार्क बैठा था। और बंधु गोदुकजे से कहता है कि उसे पता चला है कि उनके कॉलेज में सैमसंग कंपनी के मालिक की बेटी पढ़ती है और किसी को भी ये नहीं पता कि वो कौन है। और उसने स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस में ये सुना है कि वो लड़की माँ जिंजू है और डॉक्टर पार्क उनके जाल में फंस जाता है और वो जिंजू से मिलने जाता है और जिंजू से कहता है कि वो उससे पहले ही मिलना चाहता था पर क्योंकि वो मेडिकल ब्रांच में है इसलिए उसे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तब जिंजू कहती है कि अगर वो मेडिकल ब्रांच में है तो उसके डिपार्टमेंट में मेडिकल स्टूडेंट नाइट भी होती होगी जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे मिलवाते हैं, जिसमें डॉक्टर पार्क अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं लेकर जाता। और वो जिंजू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। तब जिंजू कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड से पता चला है कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम किम ये रिम है और वो उसी के साथ वहाँ जाएगा। तब डॉक्टर पार्क कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे पर उनका ब्रेकअप हो गया था और तब से ही वो उसके पीछे पड़ी है। पर जिंजू कहती है कि क्योंकि उसने अभी तक उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा इसलिए वो उसके साथ नहीं जा सकती। तब डॉक्टर पार्क कहता है कि वो उससे अपना रिश्ता तोड़ देगा इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिंजू को पता है कि डॉक्टर पार्क ये रिम से ब्रेकअप नहीं करेगा क्योंकि वो उसके सारे खर्चे उठाती है, बल्कि वो उसे कुछ गिफ्ट देगा जिससे वो उस पर और भी भरोसा करने लगेगी। इसलिए जिंजू का प्लान कुछ और ही था कि अगर उन्हें उसका असली चेहरा उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाना है तो उसे ये रिम को ही दिखाना होगा कि वो कैसा लड़का है। दूसरी तरफ बोराम जेवू के पास जाती है क्योंकि वो कल से उसका फोन नहीं उठा रहा था और वो उसे ड्रिंक करने अपने साथ ले जाती है। और तब जेवू कल जो उसने कहा उसके बारे में उससे पूछने ही वाला था पर तभी बोराम वॉशरूम चली जाती है और उसके फोन पर एक मैसेज आता है और जेवू वो मैसेज पढ़ लेता है जिसमें एक ट्रिप पर जाने का मैसेज था और जिस नंबर से वो मैसेज आया था वो नंबर 1 दबाने पर उसके फोन में शो होता था। और ऐसे ही जेवू 4 नंबर दबाता है पर उनमें से कोई भी नंबर उसका नहीं था। और तभी बोराम वहाँ आती है और वो देखती है कि जेवू रो रहा था और वो उससे पूछती है कि वो क्यों रो रहा है। तब जेवू कहता है कि क्या वो उसका पहला बॉयफ्रेंड है और क्या उसने उसका नंबर सबसे लास्ट में सेव किया हुआ है। और वो कहता है कि वो इजी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तब बोराम के फोन पर उसी नंबर से एक और मैसेज आता है और बोराम समझ जाती है कि जेवू ने वो सब क्यों बोला। फिर बंधु येरिम की क्लास में जाता है क्योंकि जिंजू ने उसे कहा था कि वो डॉक्टर पार्क के साथ उस इवेंट में जाएगी और उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करेगी और उसे येरिम को वहाँ लाना होगा। इसलिए बंधु येरिम से कहता है कि उसे ह्योनसुक यानी डॉक्टर पार्क ने भेजा है और क्योंकि उसका फोन टूट गया है इसलिए वो उसे मेडिकल स्टूडेंट नाइट के लिए ले जाने आया है और ये रिम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जिंजू डॉक्टर पार्क के साथ उस इवेंट में जाती है पर वो जिंजू के साथ अंदर नहीं जाता और उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और उसने उसे अप्रोच क्यों किया। तब जिंजू कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि उसने ही उसे अपना नंबर दिया था। और हम देखते हैं कि डॉक्टर पार्क ने येरिम से पूछा था कि क्या वो सैमसंग ग्रुप की मालिक की बेटी को जानती है। तब येरिम ने उसे बताया था कि उनकी कोई बेटी नहीं है, उनके बस 2 बेटे हैं और वो उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर पार्क को पता चल जाता है कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि येरिम उसकी गर्लफ्रेंड है जबकि उसने आज तक किसी को ये नहीं बताया। और डॉक्टर पार्क जिंजू से कहता है कि वो दोनों उसके साथ ही क्या कर रहे हैं। तब जिंजू कहती है कि उसने कभी नहीं बोला कि वो सैमसंग ग्रुप के मालिक की बेटी है पर डॉक्टर पार्क कहता है कि ये सब उसके दोस्त ने बोला है और उसे याद है कि उसने उसे स्विमिंग पूल में भी धक्का दिया था जब उसने उसके बारे में कुछ बोला था। इसलिए वो जिंजू से पूछता है कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रही है। पर जिंजू वहाँ से जाने की कोशिश करती है तब डॉक्टर पार्क उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वो ऐसा लगता नहीं है पर वो लड़कियों पर हाथ उठा सकता है। और वो जिंजू को मारने ही वाला था तभी उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स वहाँ आ जाती हैं क्योंकि जिंजू ने पहले ही प्लान भी सोच कर रखा था क्योंकि उसे डर था कि डॉक्टर पार्क को सच पता चल जाएगा। इसलिए उसने बंधु से कहा था कि वो उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स को भी वहाँ लेकर आए ताकि उसके बचने का कोई रास्ता न बचे। इसलिए बंधु ने उसका पीछा किया और उसे डॉक्टर पार्क की सारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पता चला और वो सब उसे सबके बीच में ले जाती हैं और सबको बताती हैं कि वो उन तीनों को डेट कर रहा है। तभी बंधु येरिम को भी वहाँ ले आता है और येरिम भी सब कुछ देख लेती है
पर डॉक्टर पार्क येरिम से कहता है कि ये सच नहीं है और वो सिर्फ उससे प्यार करता है। और वो बंधु को देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसने और जिंजो ने ये प्लान बनाया है। और वो उससे पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और वो कौन है। तब बंधु कहता है कि वो येरिम का बॉयफ्रेंड है और येरिम उसके साथ बस टाइम पास कर रही थी। तब डॉक्टर पार्क येरिम से कहता है कि बंधु उसके पैसों की वजह से उसके साथ है, वरना वो उसे डेट क्यों करेगा। तब येरिम कहती है कि वो उसके साथ पैसों के लिए है। और तब डॉक्टर पार्क बंधु का कॉलर पकड़ता है और तब जिंजो उसके पास आती है और उसे किक करती है। फिर वो येरिम के साथ ड्रिंक करने जाते हैं क्योंकि वो बहुत रो रही थी। और जब वो वापस जाते हैं तब येरिम उनसे कहती है कि उसे पता था कि ह्योनसोक दूसरी लड़कियों को डेट कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो 3 है और उसकी कभी उससे ब्रेकअप करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वो उनकी शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ किया। दूसरी तरफ जब डॉक्टर पार्क अपने घर जाता है तब उसके फ्लैट की ओनर उसे बताती है कि जिस लड़की ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और पैसे दिए थे, उसने अपने पैसे वापस ले लिए हैं, इसलिए उसे ये फ्लैट छोड़कर जाना होगा। और जब बंधु और जिंजू घर जा रहे थे तब बंधु जिंजू के हाथ पर लगी चोट देखता है जो डॉक्टर पार्क की वजह से लगी थी और वो जिंजू को एक प्लेग्राउंड में ले जाता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। तब जिंजू उससे पूछती है कि अब उसे कैसा लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इतने सालों तक डॉक्टर पार्क ने उसकी कितनी बेइज्जती की होगी, इसलिए अब उससे बदला लेकर उसे कैसा लग रहा है। तब बंधु कहता है कि जब वो बिजनेस करते हैं तो उन्हें हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है और उनका काम करना पड़ता है। और वो दोनों प्लेग्राउंड में लगे झूलों को देखते हैं और उन्हें सोजिन की याद आती है। और जब वो घर जाते हैं तब जिंजू बंधु से कहती है कि वो अकेली घर चली जाएगी। और तब बंधु जिंजू से कहता है कि उसने मे क्वीन कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और वो बहुत अच्छी लग रही थी। और जब जिंजू घर जाती है तब डॉक्टर पार्क उसका पीछा करता है और जिंजू तब बंधु को फोन करती है, पर बंधु भी उस वक्त जिंजू को फोन कर रहा था ये जानने के लिए कि वो घर पहुंच गई या नहीं। पर जिंजू का फोन बिजी आता है और डॉक्टर पार्क जिंजू को रोक लेता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया और क्या उसे पता है कि उसने येरिम को कितनी मुश्किल से पटाया था। और वो कहता है कि उसने उससे कहा था कि वो लड़कियों पर भी हाथ उठा सकता है और आज वो उसे मारकर जेल चला जाएगा। और वो जिंजू को मारने ही वाला था, पर तभी नामगिल उसे रोक लेता है और नामगिल उसे बहुत मारता है। और तब जिंजू उसे रोकती है और उसे वहाँ से ले जाती है और वो नामगिल से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब हम देखते हैं कि जब नामगिल कॉलेज में था तो उसने कुछ लड़कों को बात करते हुए सुन लिया था कि जिंजू ने डॉक्टर पार्क के साथ क्या किया और डॉक्टर पार्क कितने गुस्से में है और वो जिंजू से बदला जरूर लेगा। इसलिए नामगिल वहाँ गया था, पर वो जिंजू से झूठ बोलता है कि वो बस यहाँ सैर कर रहा था। और जिंजू उसका शुक्रिया करती है क्योंकि अगर वो नहीं आता तो पता नहीं डॉक्टर पार्क उसके साथ क्या करता। और वो नामगिल से पूछती है कि क्या वो सच में उसे लाइक करता है और ये कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसने ही उससे कहा था कि वो उसे लाइक नहीं करता। तब नामगिल कहता है कि वो उसे लाइक करता है और वो उसे तब लाइक नहीं करता था जब उसने उसे डेट के लिए पूछा था और बाद में वो उसे लाइक करने लगा। तब जिंजू कहती है कि उसे लाइक करने के बजाय अपने सपने पर ध्यान देना चाहिए जो बेस्ट हिस्ट्री ट्यूटर का है। तब नामगिल उससे पूछता है कि उसे उसके सपने के बारे में कैसे पता, और जिंजू कहती है कि उसका फेस देखकर ये पता चलता है कि वो बेस्ट ट्यूटर बन सकता है। और जिंजू दोबारा उसका शुक्रिया करके अपने घर के अंदर चली जाती है और तभी जिंजू के डैड घर आते हैं और वो नामगिल को वहाँ देखते हैं। दूसरी तरफ बंधु के पास एक फोन आता है और वो उस फोन के बाद भागकर एक जगह पर जाता है जहाँ सोयोंग थी, और वो फोन भी उसने ही किया था क्योंकि वो सच में घर छोड़कर आ गई थी। और वो सोयोंग को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था और उससे कहता है कि वो घर छोड़कर क्यों आई है। तब सोयोंग कहती है कि उसने उसका कहा मान लिया, और बंधु कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और उसने सच में उसे ऐसा करने के लिए नहीं बोला था। तभी सोयोंग की मॉम उसे फोन करती है पर वो उसका फोन नहीं उठाती और बंधु से कहता है कि उसे उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी चिंता हो रही होगी। पर सोयोंग कहती है कि उन्हें उसकी चिंता नहीं है और वो बस उस पर चिल्लाएंगे। तब बंधु कहता है कि वो उनसे बात कर सकती है कि अब वो बड़ी हो गई है और उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। पर सोयोंग कहती है कि अगर बातों से वो समझते तो उसे घर से भागना नहीं पड़ता। तब बंधु सोयोंग से पूछता है कि वो कहाँ रहने वाली है और वो सामने एक मोटल को देखती है और तब बंधु उसे घर वापस लेकर जाता है। पर सोयोंग अपने घर नहीं जाना चाहती थी और तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और वो उसे घर ले जाते हैं। पर सोयोंग कहती है कि वो घर नहीं आएगी क्योंकि कभी कभी वो स्टेज पर जाना चाहती है और कभी कभी उसका स्टेज को देखने का बिल्कुल मन नहीं करता और वो कभी उसकी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचते। तब उसके डैड कहते हैं कि वो उसकी बात समझ गया और वो घर चलकर बात करेंगे, और तब सोयोंग उनके साथ घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेवू गोदुकजे को बताता है कि बोराम उसके अलावा 4 और लड़कों को डेट कर रही है और वो कहता है कि उसे लगता है कि बोराम उससे ज्यादा इजी है
और तब गोदुकजे उससे पूछता है कि क्या उसने उनकी बातें सुन ली थी। तब जेवू कहता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। और जब वो वापस जा रहे थे तब जेवू बोराम को एक लड़के के साथ देखता है और वो उनकी बातें सुनता है। और वो लड़का बोराम से पूछ रहा था कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। तब बोराम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी बात सुनकर जेवू को गुस्सा आता है और वो उस लड़के से कहता है कि वो बोराम का बॉयफ्रेंड है। और तभी वहाँ 3 और लड़के आते हैं और बाद में जेवू को पता चलता है कि वो बोराम के भाई हैं। और बोराम जेवू को अपना फोन देती है और उससे कहती है कि वो 0 डायल करे, जिससे उसका नंबर डायल होता है। और वो कहती है कि नंबर 0 से शुरू होते हैं और सबसे पहले उसका ही नंबर आता है। तब जेवू उससे पूछता है कि उसने उसे इजी क्यों बोला था। तब बोराम कहती है कि ये सच है कि उसे इजी लड़के पसंद हैं क्योंकि वो अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो उसके फेस को देखकर ये बता सकती है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या किया होगा, इसलिए उसे इजी लड़के पसंद हैं। और उसकी बातें सुनकर जेवू खुश हो जाता है क्योंकि उसका वहम दूर हो जाता है कि इजी से उसका मतलब ये नहीं कि वो आसानी से उसे किस कर सकती है। और तब जेवू बोराम को किस करता है। अगले दिन सुबह जिंजू की मॉम उसके रूम में जाती है और वो उसे आवाज लगाती है पर जिंजू उसे कोई जवाब नहीं देती। और फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि कुछ दिनों से वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है और अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो वो उसे बताए। और वो उससे पूछती है कि सोजिन कौन है जिसका नाम लेकर वो रोज रात को रोती है। और पहले उसे लगा था कि किसी लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, पर वो रोज ही सोजिन का नाम नींद में लेती है, इसलिए वो उसे सच बताए। पर जिंजू अपनी मॉम को कुछ नहीं बताती और उससे कहती है कि वो उसके साथ पब्लिक बात में जाना चाहती है। और वो दोनों वहाँ जाते हैं और जब वो बाहर बैठे थे तब वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है और उसे देखकर जिंजू को सोजिन की याद आती है। और वो अपनी मॉम से कहती है कि अगर वो उसके बेटे को देखती तो वो बहुत खुश होती। और उसे वो पल याद आता है जब उसने सोजिन को जन्म दिया था और बांदू की फैमिली उसे बांदू जैसा बता रही थी। पर जिंजू की साइड से वहाँ कोई नहीं था क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी और वो अपने डैड से बोलती नहीं थी। और उस वक्त उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी और वो अपनी मॉम के गले लगती है और उससे कहती है कि उसे जन्म देने के लिए उसका शुक्रिया। दूसरी तरफ बांदू और सोयोंग मिलते हैं और सोयोंग बांदू को बताती है कि इस कंपटीशन के बाद वो छुट्टी ले सकती है। तब बांदू कहता है कि उसने उससे कहा था कि अगर वो किसी को बताएगी नहीं कि वो कैसा फील करती है तो उसकी मॉम और डैड को उसकी फीलिंग्स या स्ट्रेस के बारे में कैसे पता चलेगा। तब सोयोंग कहती है कि उसे पता है कि वो उसे लाइक नहीं करता और उसे हमेशा लगता था कि वो उसे पसंद करता है। पर कल जब वो अपने डैड से बात कर रही थी और उसके डैड उसे बिल्कुल वैसे ही देख रहे थे जैसे वो उसे देखता है और वो उसके डैड की तरह ही बात करता है। और तब बंदू को एहसास होता है कि सोयोंग के लिए उसकी फीलिंग्स प्यार नहीं है। फिर बंदू अपनी क्लास में जाता है और वो उसके सीनियर्स का बनाया घर का डिजाइन देखता है और उसे पता चलता है कि जेवू और बोराम फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं। और जब टीचर क्लास में आता है तो वो उन्हें उनकी वो शीट देता है जिसमें उसने उनसे ये लिखवाया था कि वो खुद को 20 साल बाद कहाँ देखते हैं, जिसमें उसके सीनियर्स ने लिखा था कि वो खुद को 20 साल बाद एक आर्किटेक्ट बना देखता है। पर बंदू को पता है कि वो फ्यूचर में लोगों के इंश्योरेंस करवाता है। और बंदू ने भी उसमें लिखा था कि वो एक डायरेक्टर बनना चाहता है और उसे पता है कि 20 साल बाद उसे काफी अवार्ड भी मिल चुके होंगे। और जब वो क्लास से बाहर आते हैं तब बोराम जेवू को बताती है कि चंसोल अपना सारा सामान लेकर चली गई है और उसने कॉलेज में कुछ दिनों की लीव ली है। फिर वो सब मिलते हैं और बोराम जिंजू को वो हैंडमेड पर्स देती है जो चंसोल उनके लिए छोड़ गई थी। और बोराम जिंजू से कहती है कि क्या उन्हें उसकी कॉल का इंतजार करना चाहिए। तब बंदू कहता है कि वो उन्हें कॉल नहीं करेगी। फिर बोराम कहती है कि क्या पता वो अगले सेमेस्टर में वापस आ जाए, पर बंदू कहता है कि वो वापस नहीं आएगी। और तब बोराम को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर जिंजू से कहती है कि वो सही बोल रहा है कि वो वापस नहीं आएगी। और वो बोराम से पूछती है कि क्या उसने उसके पेरेंट्स से पूछा। तब बोराम कहती है कि उसने उसकी मॉम को फोन किया था पर उसकी मॉम को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसने भी उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि फिर उसे चंसोल की चिंता होगी। तब बांदू कहता है कि उन्हें उसकी मॉम को बताना चाहिए और जिंजू और बांदू को ये इसलिए पता है क्योंकि पहले भी चंसोल ऐसे ही बिना किसी को बताए कहीं चली गई थी। फिर जब बांदू जिंजू को घर छोड़ने जाता है तो वो जिंजू से पूछता है कि क्या कल वो घर ठीक से पहुंच गई थी। तब जिंजू कहती है कि अगर उसे फोन उठाना नहीं होता तो उसने फोन रखा क्यों है। और तब बांदू कहता है कि क्या कल उसने उसे फोन किया था। तब जिंजू डॉक्टर पार्क का नाम लेती है पर वो बांदू को पूरी बात नहीं बताती। तब बांदू कहता है कि वो उसे पूरी बात बताए, पर जिंजू कहती है कि जब भी उसे उसकी जरूरत थी वो कभी उसके साथ नहीं था और वो घर के अंदर चली जाती है।
तब बंदू उस वक्त को याद करता है जब जिंजू की मॉम की डेथ हुई थी और जिंजू पहले ही बंदू को घर बुला रही थी ताकि वो आखिरी बार अपनी मॉम से मिल सके, पर बंदू उस वक्त घर नहीं आता और जिंजू अपनी मॉम से आखिरी बार नहीं मिल पाई। और तभी जिंजू की मॉम बंदू के सामने आती है और उसकी मॉम उसे पहचान लेती है कि उसने उसकी मदद की थी, पर तभी उसे जिंजू की बात याद आती है और वो बंदू से पूछती है कि क्या वो सोजिन है, और बंदू उसका कोई जवाब नहीं देता। तब उसकी मॉम कहती है कि वो ही सोजिन है और वो कहती है कि उस दिन उसकी हेल्प के लिए उसका शुक्रिया, पर वो ऐसे लड़के से नहीं मिलना चाहती जो उसकी बेटी को रुलाए। और वो कहती है कि उसकी बेटी रोज रात को उसकी वजह से रोती है और उसे लगा कि वो अच्छा लड़का होगा, पर वो उसकी बेटी के लायक नहीं है। और जब वो वहाँ से जा रही थी तब बंदू उससे कहता है कि उसका नाम जो है बंदू है। और तब जिंजू की मॉम उससे माफी मांगती है और कहती है कि आजकल उसकी बेटी सोजिन का नाम लेकर रोती रहती है, इसलिए उसे लगा कि वो सोजिन है। और वो उसे पीच यानी आड़ू देती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी को पीच बहुत पसंद है, इसलिए वो उसे भी कुछ दे देती है। और तब बंदू घर आता है और उसे याद आता है कि उसके साथ रहने के बाद जिंजू ने कभी पीच नहीं खरीदे क्योंकि बंदू को पीच से एलर्जी है, और वो ये भी भूल गया था कि उसे पीच कितने पसंद है। और तब बंदू अपने घर के बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोदुकजे अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, और जब भी उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपने डैड के रेस्टोरेंट से पैसे चुराने जाता है। और क्योंकि चंसोल ने उसका पर्स भी काट दिया था जब वो ड्रंक थी और वो गोदुकजे के डैड का पर्स था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी, पर उसके डैड उसे पैसे निकालते हुए देख लेते हैं और वो भागकर उस रूम में चला जाता है जहाँ खाना बनाने का सामान रखा था, और वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और वो वहाँ चंसोल को देखता है। और चंसोल उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और गोदुकजे उसे बताता है कि ये उसके डैड का रेस्टोरेंट है। और फिर चंसोल उसे बताती है कि उसने कुछ वक्त के लिए स्कूल से छुट्टी ली है। और जब गोदुकजे उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो चंसोल कहती है कि उसे लगता है कि उसने अपना मेजर ठीक से चूज नहीं किया और उसे नहीं पता कि वो क्या करे, इसलिए अब वो पैसे कमाना चाहती है। और वो गोदुकजे से कहती है कि वो उसके यहाँ होने के बारे में किसी को भी ना बताए, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को। और गोदुकजे कहता है कि वो ये किसी को नहीं बताएगा, पर तभी उसके डैड दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं और गोदुकजे को वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन जिंजू और बोराम सोल की मॉम से मिलते हैं और वो उन्हें बताती है कि आजकल उनकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि उनका बिजनेस फेल हो गया है और उसके डैड की बैक में चोट लग गई है जिसकी वजह से अभी वो चल नहीं पाते, और इसलिए उसने चंसोल को कुछ नहीं बताया था क्योंकि उसे पता था कि चंसोल उनके लिए काम करेगी, पर उसकी बहन ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। और फिर जेवू और गोदुकजे बोराम और जिंजू के पास आते हैं और बोराम गोदुकजे से पूछती है कि क्या उसे चंसोल के बारे में कुछ पता चला, पर गोदुकजे कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तब जिंजू कहती है कि चंसोल की मॉम ने पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दे दी है और उसे यकीन है कि वो उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। और उसकी बात सुनकर गोदुकजे डर जाता है और वो उन्हें अपने डैड के रेस्टोरेंट ले जाता है जहां वो चंसोल से मिलते हैं। और वो जिंजू को बताती है कि उसके डैड ने उसे कॉलेज में भेजने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू किया और उसकी मॉम पब्लिक बात में काम करती है, इसलिए वो कॉलेज नहीं जाना चाहती। और वो कहती है कि जब भी वो कोई बुक खरीदती है तो उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है, और जब वो अपनी ट्यूशन फीस देती है तब उसे यह एहसास होता है कि उसके डैड इस महीने बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाएंगे। और जब वो उनके साथ होती है तब वो बहुत खुश होती है, पर फिर भी उसे लगता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स की कंडीशन को भुलाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है जबकि उसके पेरेंट्स उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तब जिंजू कहती है कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, और क्या उसे लगता है कि उसके ऐसा करने से उसके पेरेंट्स को खुशी होगी। पर चंसोल कहती है कि क्या उसे पता है कि उसकी मॉम एक दिन में कितने लोगों की बैग को स्क्रब करती है और उसके हाथ भी सूज जाते हैं जिससे वो एक चम्मच तक नहीं उठा पाती, पर फिर भी वो अगले दिन वहाँ जाती है। और तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और कहती है कि वो ये करना चाहती है, इसलिए वो वहाँ जाती है और क्योंकि वो अपनी बेटी को पढ़ते हुए देखना चाहती है। और वो कहती है कि अगर उनका बिजनेस नहीं चला तो क्या वो उसके पेरेंट्स बनने के लायक नहीं है, और वो कहती है कि वो उसके लिए कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। तब चंसोल अपनी मॉम को हक करती है और उससे माफी मांगती है। और जब जिंजू घर वापस जाती है तब वो एक खम्बे पर बच्चों के जुरासिक पार्क का पोस्टर देखती है जिसे देखकर उसे सोजिन की याद आती है क्योंकि उसे भी डायनासोर बहुत पसंद थे। और वो रोती रोती घर पहुंचती है और बंदू भी वहीं खड़ा हुआ था, और जिंजू को देखकर बंदू की उससे मिलने की हिम्मत नहीं होती और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब बंदू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो फ्यूचर में है और वो जिंजू के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। आप सबको क्या लगता है कि क्या वो सच में फ्यूचर में है या ये उसका कोई सपना है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अन्यंग एवरीवन।